दिस इज ए ह्यूमरस बोन। ये जो ह्यूमरस बोन है ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है और ये आपके आर्म की बोन है। कहाँ की बोन है? आर्म की। ये आपका हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं आर्म, और यहाँ से नीचे जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फोर आर्म। तो ये आर्म की बोन है और इसके दो एंड होते हैं जैसे कि अदर लॉन्ग बोन की तरह होता है। एक अपर एंड, एक लोअर एंड और एक शैफ्ट। ये तीन पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपर एंड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अपर एंड में जो पाया जाता है एक हेड होता है, एक एनाटॉमिकल नेक होता है, एक लेजर टुबरकल होता है, एक ग्रेटेड टुबरकल होता है और एक एक्स्ट्रा नेक पाई जाती है जिसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक इसलिए उसको बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि अक्सर जब हम लोग गिरते हैं या कोई भी इंसान गिरता है इस तरीके से गिरता है आगे के बगल, तो अक्सर ये जो बोन होती है यहीं से ब्रेक हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। तो ये चीज़ें हम अपर एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये किस साइड की बोन है, ये कैसे पहचानेंगे, साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन में ये सबसे पहले जान लीजिए कि अपर एंड जो होता है वो गोलाकार होता है, यानी ऊपर में हेड पाया जाता है, और जो लोअर एंड होता है वो जो होता है वो चौड़ा होता है साइड टू साइड, और आगे से पीछे क्या होता है, ये चपटा होता है। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो अपर एंड होगा जिसका हेड होगा वो मिडिली होगा, अपवर्ड होगा, स्लाइटली हल्का सा बैकवर्ड की तरफ होगा इसका हेड, और इसके सामने एक लेजर टुबरकल पाया जाता है जो कि हमेशा इंटीरियर के साइड में होगा। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़कर ऐसे भी पकड़ लें तो भी गलत हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, हेड नीचे हो जाएगा। तो हेड को हमको ऊपर की तरफ पकड़ना है, ये ध्यान देना है कि हेड मीडियल हो और लेजर टुबरकल सामने की तरफ हो। इस तरीके से अगर मैं इसको पकड़ा हूँ तो इसका मतलब ये बोन है आपकी राइट साइड की बोन। अब बात करते हैं अपर एंड की। तो अपर एंड में जो हेड होता है वो हाफ एंड स्क्वायर होता है, जो कि पोजीशन इसकी होती है अपवर्ड, स्लाइटली जो है बैकवर्ड होता है, और मिडली होता है जो कि स्कैपुला के ग्लेनाइड कैविटी से अटैच करके शोल्डर जॉइंट बनाता है। और ये ग्लेनाइड कैविटी से थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि आपका जो रोटेशन जो पॉइंट है वो बढ़ जाए। ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो रोटेशन पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ग्लेनाइड कैविटी बड़ी है, ये इसके अंदर रहेगा तो रोटेशन पॉइंट इसका लिमिटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, आपका हाथ पूरी तरीके से घूम नहीं पाएगा। इसलिए ये ग्लेनाइड कैविटी से बड़ा रहता है ताकि इसका रोटेशन पॉइंट पूरी तरीके से हो सके और आप पूरी तरीके से आप हाथ को अपना मूव कर सकें। तो ये हो गया इसका हेड। इसके बाद आते हैं इसके जस्ट हेड के नीचे एक जो है एक कंट्रिक्शन पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। ये एनाटॉमिकल नेक कहलाती है क्योंकि हेड के जस्ट जो होता है अपर एंड में, अपर एंड से हेड को ये अलग करती रहती है। हो गया, और ये इसकी हो गई एनाटॉमिकल नेक। अब हम चलते हैं इसके लेजर टुबरकल की तरफ। जो लेजर टुबरकल होता है और ग्रेटेड टुबरकल जो होता है वो एक चीज़ से अलग होता है जिसको बोलते हैं इंटर टुबरकुलर सर्कस। ये दोनों टुबरकल के बीच में एक सर्कस बनता है जिससे लेजर टुबरकल अलग हो जाता है और ग्रेटेड टुबरकल अलग हो जाता है। ये जो सर्कस होता है इसको बिसिपिटल ग्रुप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिसिपिटल ग्रुप भी कहा जाता है। इसके जस्ट इंटीरियर में पाया जाता है आपका लेजर टुबरकल, और इसके लेटरल साइड में जो पाया जाता होता है ग्रेटर टुबरकल। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। ये जो टुबरकल है ये बड़ा है इसलिए ये ग्रेटर टुबरकल कहलाएगा, और ये जो टुबरकल है ये छोटा है इसलिए ये लेजर टुबरकल कहलाएगा। इसके जस्ट नीचे जहाँ पे आपका लोअर एंड शैफ्ट और अपर एंड अलग हो रहा है, वहीं पे एक अलग मार्क पाया जाता है जहाँ पे होती है सर्जिकल नेक। जो सर्जिकल नेक होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अक्सर जो ये बोन होती है यहीं से ब्रेक होती है, इसलिए इसको कहा गया है सर्जिकल नेक। ठीक है, किस पे? शैफ्ट पे। जो शैफ्ट होता है इसमें जो है 3 बॉर्डर और 3 सरफेस पाए जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंटीरियर बॉर्डर। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, जो इंटरटुबरकुलर सर्कस होता है, उसके लेटरल लिप से इंटीरियर बॉर्डर निकलता है और नीचे की तरफ जाता है इन फ्रंट ऑफ द लोअर एंड। लोअर एंड के सामने जाकर के ये खत्म होता है और काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। अब चलते हैं लेटरल बॉर्डर की तरफ। जो लेटरल बॉर्डर होता है, जो ग्रेटर टुबरकल होता है उसके जस्ट पीछे शुरू होता है, ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, अनट्रेसेबल होता है, और नीचे की तरफ आता है और नीचे में एक
स्पाइरल ग्रुप बन जाता है। जब ये नीचे की तरफ आता है स्पाइरल ग्रुप भी बनाता है। उसके नीचे जाकर के ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जो कि बनाता है लेटरल सुप्राकंडाइलर रीज। क्या बनाता है? लेटरल सुप्राकंडाइलर रीज बनाता है। अब चलते हैं मीडियल बॉर्डर। जो मीडियल बॉर्डर होता है वो शुरू होता है जो लेजर ट्यूबरकल होता है उसके मीडियल साइड से, और ये नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रीज को बनाता है। क्या बनाता है? मीडियल सुप्राकंडाइलर रीज को बनाते हैं। अब सरफेस की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटेरोलेटरल सरफेस। इंटेरो का मतलब होता है सामने, लेटरल का मतलब होता है लेटरल साइड में। इसमें इंटेरोलेटरल मतलब ये जो सरफेस है ज़्यादातर सामने की तरफ आ रहा है क्योंकि लेटरल साइड में, तो ये लेटरल है ही। तो इंटेरोलेटरल जो सरफेस होता है वो होता है इंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में, और ये शुरू होता है आपके ग्रेटर ट्यूबरकल से और नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ जस्ट मिडिल में एक यहाँ पे ट्यूबरकल होता है जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरकल जो वी शेप का होता है, और उसके जस्ट नीचे एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पाइरल ग्रुप। और इसमें थोड़ा सा ऊपर में जब देखोगे लेटरल साइड में यहाँ पे एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स। यहाँ पे लगी होती है, ये जो मसल्स होती है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स, जिसपे इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, यहीं पे डेल्टॉइड मसल्स होती है। उसके बाद आपका आता है इंटेरोमीडियल सरफेस। कौन सा? इंटेरोमीडियल सरफेस। जो इंटेरोमीडियल सरफेस होता है वो इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में पाया जाता है, जो कि नीचे से ऊपर के आते समय ये बनाता है बेस ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। नीचे से ऊपर आते समय देखिए ये जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है यहीं से ये सरफेस बनना शुरू हो जा रहा है, यानी ट्यूबरकुलर सल्कस जो बन रहा है उसके बेस से ये शुरू होता है और नीचे जाकर के मीडियल साइड में ये खत्म हो जाता है। अब आते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस पे। जो पोस्टीरियर सरफेस है ये शुरू होता है ऊपर से, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल से, और नीचे आकर के पोस्टीरियर पार्ट पे खत्म होता है। इसमें ऊपर वाले पार्ट पे, अपर वन थर्ड पे एक ऑब्लिक रीज होती है क्योंकि डुप्लीकेट बोन है तो इसमें दिखाई नहीं देगी, ओरिजिनल बोन में वो स्ट्रिप दिखाई देती है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहीं से स्पाइरल ग्रुप बन के आगे की तरफ जाता है। स्पाइरल जो ग्रुप होता है यहीं से बनकर के आगे की तरफ जाता है। इस हिसाब से इसका तीनों सरफेस और तीनों बॉर्डर आपका कवर हो गया है। अब चलते हैं हम लोअर पार्ट पे, एंड की तरफ। तो लोअर एंड आप देख रहे हैं ये काफी चौड़ा होता है, साइड टू साइड चौड़ा होता है, और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आर्टिकुलर पार्ट, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट वो होता है जो किसी चीज से जुड़ रहा हो उसको बोलते हैं आर्टिकुलर पार्ट, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट वो होता है जो किसी चीज से ना जुड़ रहा हो। तो उसमें पहले हम चलते हैं आर्टिकुलर पार्ट पे। तो आर्टिकुलर पार्ट में एक होता है कैपिचुलम। जो कैपिचुलम होता है वो लेटरल साइड में राउंडेड पार्ट होता है जिससे रेडियस का हेड जुड़ता है। क्या जुड़ता है? रेडियस का हेड जुड़ता है। इसके जस्ट थोड़ा सा मीडियम में चलेंगे, यहाँ पे होता है ट्रोक्लिया जो कि पुली शेप होता है। पुली शेप का मतलब होता है गोल होता है, राउंडेड। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में चलता है, पट्टा चढ़ता है तो पुली होती है ना, पुली में पट्टा चढ़ता है, उसी आकार का होता है। ये कटा हुआ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्केलेटन बोन है इसलिए काटा गया, ये ओरिजिनल बोन में कटा हुआ नहीं होता है, ये पुली शेप होता है। अब पुली शेप का जो मीडियल पार्ट होता है वो लेटरल के पार्ट, अब अच्छा देखा जाए तो 6 mm हल्का सा लटका हुआ होता है। ये आप देखेंगे ये हल्का सा अंदर के साइड में, ये हल्का सा नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। ये लटका हुआ होने के कारण यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। अगर हम हाथ को सीधा करें तो आप हाथ देखेंगे यहाँ से आने के बाद हल्का सा ये लेटरल साइड में जाता है। यहाँ देखिए यहाँ आने के बाद क्या होता है लेटरल साइड, ताकि आप कोई भी चीज अगर उठाते तो बाहर की साइड जाए ना कि अंदर की साइड आए। तो ये कैरिंग एंगल बनाता है। और ये जो है कैपिचुलम होता है जिसमें जो अल्ना का जो कैपिचुलम पार्ट होता है ये इससे जो है जुड़ता है। ट्रोक्लिया, इसमें अल्ना का नोच जो है जुड़ता है पुली शेप, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके। अब चलते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट पे। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट की बात करें, जो मीडियल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मीडियल एपिकंडाइल, जो लेटरल पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेटरल एपिकंडाइल। मिडिल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल। जो मिडिल एपिकंडाइल होता है वो क्या होता है, वो आपके स्किन से ढका होता है, इसलिए क्या होता है सबक्यूटेनियस होता है। ये क्या होता है? सबक्यूटेनियस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लेटरल एपिकंडाइल, ये छोटा होता है, मसल्स इंप्रेशन पे, यानी मसल जो चढ़ी होती है उसका इंप्रेशन, उसका निशान यहाँ पे बना हुआ होता है। तो ये इतना हो गया। अब चलते हैं फोसा पर। अब चलते हैं जो ट्रोकिया होता है, ट्रोक्लिया के जस्ट ऊपर जो होता है एक कोनाइड फोसा होता है। कौन सा होता है? कोनाइड।
जो आपका अल्ना होता है, अल्ना का जो नोच होता है वो आगे की तरफ इसमें आकर के क्या होता है, रुकता है, जिससे आप क्या होता है, आप इससे ज़्यादा हाथ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि उसका जो आके इसमें इस तरीके से फंस जाता है। आप उससे ज़्यादा मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट पीछे यहाँ बगल में देखिएगा तो उसको बोलते हैं रेडियल फोसा। रेडियस बोन का जो हो जाता है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। पीछे में आप देखेंगे पोस्टीरियर और सुपीरियर पे ट्रोक्लिया के एक बड़ा सा फोसा दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, इसके पीछे देखिए एक थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है, इसको फोसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलोक्रोनल फोसा। तो ओलोक्रोनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना का इसमें आकर के अटैच हो जाता है, जिससे आप हाथ को पूरा इस तरीके से पीछे और नहीं ले जा सकते, क्योंकि उससे पीछे जाएंगे तो ओलोक्रोनल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, वो टूट जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से दोनों बोन यहाँ पे जुड़ेंगे, रेडियस और अल्ना, और क्या बनाएंगी, एल्बो जॉइंट बनाएंगे। यस। तो लोअर एंड भी आपका